नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के परिवहन के बारे में। दरअसल देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की तरफ से सड़क परिवहन निगम का संचालन 2005 से बंद है। लगभग 21 साल हो चुके हैं और 21 साल में प्रदेश की परिवहन व्यवस्था में ये बदला हुआ कि पूरी परिवहन व्यवस्था यात्री उन्मुखी ना होकर जो प्राइवेट सेक्टर के ऑपरेटर हैं, बस ऑपरेटर, उनके लाभ के लिए हो गई। और उसकी वजह है कि जब भी कभी होली, दिवाली, दशहरा आता है, राखी आती है, तो बस ऑपरेटर मनमाने तरीके से किराए बढ़ाते हैं। अगर राज्य सरकार अपनी बसें चलाना बंद नहीं करती तो ये चेक एंड बैलेंस होता प्राइवेट सेक्टर और सरकार के बीच में। आज इस मुद्दे पर बात करने की वजह है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकारी बसों की वापसी हो रही है और लगभग 582 बसें जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगे वो मध्य प्रदेश में पहले फेज़ में चलाए जाएंगे और उसके बाद ये संख्या बढ़ेगी। लेकिन जिन कारणों से मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बंद हुआ था, क्या वो कारण भी खत्म किए जाएंगे या वो बरकरार रहेंगे? अगर वो कारण रहते हैं तो फिर ये योजना भी एक तरह से चलने के पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर 30 दिन का समय लिया है, लोगों से सुझाव मांगे हैं और उसमें बहुत सारी बातें होंगी। सरकार सुझाव भी लेगी और सुझाव पर अमल भी करेगी। उसके चलते कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी का दौर खत्म भले ही ना हो लेकिन कमज़ोर होने जा रहा है। आज इसी पर बात करेंगे कि एमपी में सरकारी बसों की वापसी हो रही है लगभग 21 साल के बाद। ये पीपीपी मॉडल पर चलेंगी, यानी इसमें सरकार सिर्फ संचालन के साथ साथ कुछ पैसे टैक्स के रूप में देगी और बाकी कमाई जो होगी वो प्राइवेट सेक्टर के पास भी जाएगी। तो इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कर्मचारियों के श्री श्याम सुंदर शर्मा जी। फ़ोन लाइन पर है लेकिन उनको जल्दी हम जूम पर जोड़ेंगे। और स्टूडियो में मौजूद है हमारे मध्य प्रदेश के कर्मचारी नेता रमेश राठौर जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष है अधिकारी कर्मचारी संविदा कर्म संघ के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सुंदर जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ सर। दरअसल आप उन कर्मचारी नेताओं में हैं जिन्होंने सड़क परिवहन को देखा भी है, उसको बंद होते हुए भी देखा है और अब आप उसको चालू होते भी देखेंगे। अब इसका स्वरूप क्या होगा ये तो सरकार तय करेगी। 30 दिन का सरकार ने वक्त लिया, सुझाव मांगे। आपकी राय, किन कारणों से सड़क परिवहन निगम बंद हुआ? 2005 में जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर जी और परिवहन मंत्री हुआ करते थे उमाशंकर गुप्ता। आपकी राय, ये जो सरकार का नया तरीका है, नई योजना है, वो कितनी लाभकारी होगी आम जनता के लिए और सरकार पर वो कितना कम बोझ डालेगी? वरना सड़क परिवहन निगम सफ़ेद हाथी की तरह रहा है। आरोप यह है कि बस के ड्राइवर कंडक्टर ने उसको खा लिया, लेकिन हमारा मानना ये है कि केवल कंडक्टर सड़क परिवहन निगम को नहीं खा सकता जब तक कि उसमें ऊपर के अधिकारी और सरकार से जुड़े नेता शामिल ना हो। आपकी राय, किस ढंग से देखते हैं सरकार की इस पहल को? इसमें क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है? मैं आपके सारे प्रश्नों को सुन चुका हूं और बेहतर ढंग से इनका उत्तर दूंगा। पहले तो आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश, पूरे देश के व्यक्तियों को यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम आज भी चालू है, बंद नहीं हुआ है। इसकी घोषणा जो की गई थी 2 जनवरी 2005 को, इसको जो घाटे के कारण बताया गया था, वो घाटे के कारण के लिए कहीं भी किसी भी प्रकार से कर्मचारी दोषी नहीं। 31 दिसंबर 2004 का जो इसका बैलेंस शीट थी, उसमें 656 करोड़ रुपए का 756 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया था। लेकिन वो उन घाटे के कारण क्या थे, उनके दोषी कौन थे और उन घाटे से उबारने के लिए सरकार के क्या प्रयास थे, वो आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि मध्य प्रदेश सरकार इसको बंद करने के लिए अधिकृत सरकार थी ही नहीं। इसके लिए केंद्र सरकार, अधिकृत सरकार, श्रम विभाग और केंद्र का भूतल परिवहन मंत्रालय अधिकृत था। जब तक भूतल परिवहन मंत्रालय, केंद्र सरकार और श्रम मंत्रालय से अनुमति नहीं मिली, तब तक इसको बंद किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 29.5% केंद्र सरकार का अंशदान था, 70.5% राज्य सरकार का अंशदान था। राज्य सरकार ने बगैर केंद्र सरकार के इसको परिसमापन की घोषणा की। इसके कारण से आज तक अनुमति नहीं मिली और मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम आज भी अस्तित्व में है। सड़क परिवहन निगम का बंद का
गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ये तो हो गई इसकी स्थिति। दूसरी आप बोल रहे हो कि आपने बंद होते देखा, तो बंद होते नहीं देखा, ये अभी भी चालू है और भविष्य में भी चालू रहेगा। अब जो सरकार करने जा रही है, सरकार का इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, सरकार की पहल बहुत अच्छी है। सार्वजनिक परिवहन सेवा सरकार के नियंत्रण में चलना चाहिए, क्योंकि ये व्यापारिक संस्था नहीं है। कोई भी, जितने भी देश के राज्य में सड़क परिवहन निगम चल रहा है, उसको नो लॉस नो प्रॉफिट में चलाना है। केंद्र सरकार, इसका मूल उद्देश्य था सार्वजनिक परिवहन सेवा में जो सेवा दी जाती थी उसके बदले घाटा और नुकसान, जिस अनुपात में दोनों सरकारों का अंशदान था, उसी अनुपात में घाटा और नुकसान का सरकार अपना अपना दायित्व निभाती थी। 92 में जो सरकार थी, उसने, मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से जो डोनेशन दिया जाना था, जो सहायता राशि दी जाना थी, वो देना बंद कर दी और उसी को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने भी बंद कर दी। इसके कारण से इसकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई। आर्थिक स्थिति डगमगाने के कारण क्या हुआ, बसों की संख्या कम हो गई और कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो गई। इसके कारण से इसको मतलब आर्थिक नुकसान होना प्रारंभ हुआ। लेकिन 2 जनवरी 2005 के बाद, सड़क परिवहन निगम के परिसमापन की घोषणा के बाद, कर्मचारी संगठन, विशेषकर कर्मचारी संगठन का, सड़क परिवहन कर्मचारी अधिकारी उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने सरकार को एक सुझाव दिया था कि इसको घाटे में चल रही है, तो इसको घाटे से उबारने के लिए अनुबंध नीति लागू की जाए। अनुबंध नीति के तहत 2002 से लेकर 2010 तक अनुबंध नीति के तहत प्रदेश में वाहनों का संचालन हुआ। आपने भी देखा होगा, अनुबंध नीति मध्य प्रदेश की आज दूसरे राज्य अपना रहे हैं। उसके तहत मध्य प्रदेश के सड़क परिवहन निगम को 3 करोड़ रुपए प्रति माह की आमदनी प्राप्त होने लगी और खर्च मात्र 75 लाख रुपए रहा। लेकिन 2010 में 30 जून 2010 को तत्कालीन जो परिवहन मंत्री थे, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, और पूरे प्रदेश के मार्गों को अराष्ट्रीकृत कर दिया और पूरी परिवहन व्यवस्था को निजी मोटर मालिकों के हवाले कर दिया। निजी मोटर मालिकों के हवाले होने के कारण से स्थिति आप देख रहे हैं, जग जाहिर है क्या स्थिति बन रही है, क्या नहीं बन रही है। ये विस्तार बहुत लंबा विषय है, इस पे अभी नहीं जाएंगे, लेकिन आपके विषय पे जाएंगे। सरकार जो करने जा रही है, सरकार की बहुत अच्छी पहल है इसको चलाने के लिए, लेकिन मैं पूर्व में भी कह चुका हूं और सरकार के जिम्मेदारों को अवगत भी करा चुका हूं कि जो आप करने जा रहा हो, सड़क परिवहन निगम को सड़क परिवहन निगम के माध्यम से चला जाए, ना कि कंपनी के माध्यम से। अभी ये जो चलाने जा रहे हैं, ये कंपनी के माध्यम से चलाने जा रहे हैं। कंपनी का उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, ना कि सेवा देना। कंपनी सेवा देगी लेकिन उसके बदले प्रॉफिट भी कमाएगी। उसका उदाहरण आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में पहले बिजली विभाग हुआ करता था, बिजली कंपनी बन गई। पहले केंद्र सरकार का जो विभाग हुआ करता था, संचार विभाग, आज वो बीएनएसएल बन गया। आप देख रहे हैं कि उसमें किन लोगों को क्या फायदा हो रहा है और किन लोगों को क्या नुकसान हो रहा है। कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आम जनता का शोषण हो रहा है। इसी तरह से अगर कंपनी के माध्यम से सड़क परिवहन निगम चलाया गया तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यातायात व्यवस्था सुचारू तो बनेगी, लेकिन कहीं न कहीं आम जनता का शोषण होगा। इसलिए सड़क परिवहन निगम जिस तरह से अन्य राज्यों में चल रहा है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में चलाना चाहिए। ये आपकी चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी के जितने भी सलाहकार हैं, उन सबसे आग्रह निवेदन। शर्मा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये निगम तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन ये चालू भी नहीं है। कोई बस इसकी चल रही है क्या? अगर ये चल रहा है तो कागज़ पर चल रहा है। तो इसीलिए चूंकि हम सड़क दिखती नहीं है, सड़क पर बसें दिखती नहीं है, तो ये कागज़ पर तो चालू, लेकिन जनता के लिए बंद है। हम संतोष कर सकते हैं कि ये टेक्निकली बंद नहीं हुआ है, लेकिन इसकी सारी सेवाएं स्थगित हैं और काम नहीं कर रही हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है कि जब ये निगम बंद हुआ था तब इसके पास 2700 बसें थी। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के पास 2700 बसें थी और 850 बसें भी फिर बाद में बची थी जब वो बंद कर रहे थे। तो घाटे नफ़े का तो अलग मामला है कि उसको जो चलाने वाले थे वही इसको खा गए, और उसमें किसी एक का दोष नहीं है, पूरे सिस्टम का दोष है। तो उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था मध्य प्रदेश का सड़क परिवहन निगम। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो ये, रमेश जी और योगराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। योगराज जी, आपका स्वागत है। कि जब बहुत एक आम उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर दूध के दाम बढ़ते हैं और घटते हैं तो उसके लिए चेक और बैलेंस का काम करता है सांची दूध। जब सांची दूध संघ दूध के दाम बढ़ाता है तब प्राइवेट सेक्टर में दाम बढ़ते हैं, और अगर उसके दाम नहीं बढ़े हैं तो फिर प्राइवेट सेक्टर दाम नहीं बढ़ा पाता। चूँकि सड़क से सरकार की बसें गायब हो गई थी, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के जो ऑपरेटर थे वो मनमानी कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत हो रही है,
भले ही ये पीपी मोड पर चल रही है, लेकिन जैसा शर्मा जी ने कहा है कि इसको सड़क परिवहन निगम को ही चलाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लाभ कमाने आते हैं, सेवा उनका सेकेंडरी होता है, पहला काम प्रॉफिट कमाना होता है। रमेश जी, आपकी राय? जी बिल्कुल सही है। जैसे कि हमारे वरिष्ठ कर्मचारी नेता श्याम सुंदर जी, जो जिनकी वजह से आज मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम चालू या हालत में है, बंद नहीं है, उन्होंने बहुत सही बतलाया, कागज पर चालू, कागज पे चालू है, कि ये जो है कि एमपीएसआरटी या जो भी मध्य प्रदेश शासन चलाने जा रहा है, ये कंपनी के माध्यम से न चलाए। जनता को आज भी वो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम याद आता है, जब उसकी बसों में बैठ के वो सफर किया करते थे। बहुत सारी परिवहन, सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, ये शासन की सुविधा के, शासन को इसके नियंत्रण में होना चाहिए। अब जैसे आपने देखा होगा कि लोकल जो बसें चलाई थी, लाल वाली बसें जी, सिटी लिंक, उनके वो कंपनी के माध्यम से चली थी, सिटी लिंक के माध्यम से। उसमें जो ड्राइवर कंडक्टर थे उनको आउटसोर्स पर रखा गया था, उनको 10,000 12,000 तनख्वाह दी जाती थी। आज स्थिति यह है कि वो बसें सब बंद हो गई हैं, ड्राइवर कंडक्टर को तनख्वाह नहीं मिल गई है और बेचारे बड़े परेशान हैं सब। इसी तरह इस कंपनी में क्या, इस कंपनी में भी यही किया जाएगा कि जो चलाने वाले हैं, ड्राइवर, कंडक्टर और जो भी क्लीनर हैं, उनको बहुत अल्प वेतन दिया जाएगा और उससे प्रॉफिट शो किया जाएगा। एक इंसान का जो अपना परिवार पाल नहीं सकता 10,000 15,000 के अंदर, उसको उतना वेतन देके यदि आप बसें चलवाएंगे तो वो बसें चल नहीं पाएंगी। जैसे अब पहले पिंक बसें चली, फिर एसी बसें चली, वो सब बंद हो गई, अब लाल बसें बंद हो गई। तो देश की हालत ये है कि हम सड़कों पे और बाकी जो साजो सामान पे तो बहुत करोड़ों अरबों रुपए खर्च करना चाहते हैं, लेकिन जो मजदूर है, जो कामगार है, उसको कम से कम वेतन देना चाहते हैं। इसी की वजह से सारी चीजें, सिस्टम फेल है। आप उसे एक सम्मान, मैं कहना चाहता हूँ, जो मंत्री विधायक हैं जो 1-1 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, ये 10,000 रुपये वेतन पे काम क्यों नहीं करते? इनकी तनख्वाहें तो 1.5-2 लाख है। एक जो बड़े बड़े अधिकारी शासन में बैठे हुए हैं, वो बड़ी बड़ी ऊंची तनख्वाह लेते हैं। क्यों एक संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी को इन छोटे तनख्वाह देके उनका शोषण किया जाता है? आप बिल्डिंगें अरबों की बना रहे हो, शोषण, उसका साजो सामान अरबों का कर रहे हो, लेकिन जो मजदूर है, जो वहां पे काम करने वाला, उसे 10,000 12,000 आउटसोर्सिंग की नौकरी पे दे रहे हो। तो ये सिस्टम कहीं से भी ठीक नहीं है। ये शासन को चलाना चाहिए और पूर्ण नियंत्रण शासन का होना चाहिए इसमें। आपने ठीक कहा। इसमें मुद्दे की बात यह कि जो भी ड्राइवर कंडक्टर होंगे, उनका वेतन इतना हो कि वो अपना परिवार चला पाएं। अगर ड्राइवर को 25,000 मिलते हैं, हम उसमें संख्या तय नहीं कर रहे कि कितना वेतन मिले, लेकिन इतना मिले कि 20-25,000 रुपये में उसका जीवन चल जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो चपरासी को भी 25-30,000 रुपये मिल जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के तो और मिल जाते हैं। तो कम से कम उतना ना हो, इतना हो कि वो ठीक से जीवन को चलाए और बेईमानी की तरफ कम जाए। लेकिन योगीराज जी, सवाल ये है कि अगर वो सिस्टम ठीक होता, मैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश के हम सब लोग हैं, मैं मध्य प्रदेश से शिकायत भी कर रहा हूँ। अगर मध्य प्रदेश को एक व्यक्ति मान लें, हमारे यहाँ की मिट्टी में भ्रष्टाचार इतना रचा बसा है कि आप कोई भी सिस्टम लेकर आ जाइए, सब ध्वस्त हो जाता है। दूसरे राज्यों में तो सड़क परिवहन निगम चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में नहीं चल पाता, क्योंकि यहाँ बेईमानी बहुत गहरे तक बैठी हुई है। बदनाम कंडक्टर ड्राइवर हुए और पैसा जाता था एमडी और ऊपर तक के लोगों के पास। तो अब चूंकि सरकार जो काम कर रही है, इसमें भी सरकार को दूसरी तरफ से फायदा होगा, लेकिन निगम तो नहीं चल पाएगा। श्याम सुंदर जी भले ही कहें कि वो चल रहा है, बंद नहीं होने दिया उन्होंने, लेकिन कागज पर है। कागज पर तो आप हवाई जहाज चला लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। सड़क पर अगर ये चल रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ जरूरी है कि जो शर्मा जी ने पहले कभी सुझाव दिए थे, उन सुझावों को सुधार कर सड़क परिवहन निगम को पुनर्जीवित करके, या उसको पुनर्जीवित तो वो जीवित तो है ही, उसको फिर से एक्टिव करें, सक्रिय करें। और ये जो सारे मसले, इसमें बता दूं मैं आपको कि ग्वालियर में 100 बसें चलेंगी, जो सरकार ने पहले फेज में तय किया है। उज्जैन में 100 बस चलेंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की हम बात करें। देवास में 55 है, सागर में 32 है, सतना में 20 है, और इंदौर और भोपाल की बात करें तो यहाँ जो आंकड़ा है वो 270 और 200 के आसपास है। इस तरह से पहले फेज में शुरू हो रहा है। लेकिन चिंता की बात यह कि ड्राइवर कंडक्टर को वेतन ठीक मिले और इसका मेंटेनेंस ठीक हो। ये कंपनी है, जैसा एग्जांपल दिया कि बिजली कंपनी जब से आई है तब से बिजली की चोरी तो बंद नहीं हुई, लेकिन बिजली चोरी का पैसा हम और आपसे लिया जाता है। अगर वो कंपनी है तो बिजली की चोरी बंद करे झुग्गी बस्तियों से। तो सीधी सी बात है कि संचालन प्रॉफिट में हो, लोगों को सुविधाएं मिले और फिर हम सब
सरकार की जय जयकार करने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपकी राय? नहीं, देखिए, 2-3 चीज़ इसमें ध्यान रखना चाहिए। ये बसें चलाई जा रही हैं, किसके लिए चलाई जा रही हैं? स्वाभाविक तौर पर आम नागरिक के लिए, लेकिन हमारी बातचीत में आम नागरिक कहीं रहते ही नहीं। हम या तो ड्राइवर कंडक्टर की बात करेंगे, हम निगम की बात करेंगे और हम सरकार को कोसेंगे। हमारे चर्चा का या सरकार का लक्ष्य होना चाहिए कि जन सुविधा उसको मिले, लोगों को फ्रिक्वेंटली बसें मिलें, अच्छी क्वालिटी की बसें मिलें और समय पर बस मिले और गंतव्य तक बसें पहुँचें। ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। यदि ये बात सही है, ये बहुत सारी इसमें ड्राइवर कंडक्टरों की अपनी समस्याएं हैं, उनको भरपूर वेतन मिलना चाहिए और उनकी अन्य सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन निगम के तर्ज पर यदि बसें चल रही होती तो निगम क्यों नहीं चला पाया पिछली बार में? कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो रही उसमें। और जो ड्राइवर कंडक्टर थे उन बसों के, सरकारी बसों के, वो बसों के मालिक हो गए, या जो MPSRTC के जो अफसर थे, कर्मचारी थे, उनमें कई लोग बसों के मालिक हो गए। दूसरे पक्ष की तरफ यदि अपन बात करें तो प्राइवेट बस ऑपरेटर कभी घाटे में नहीं जाता और सरकार का सड़क परिवहन हमेशा घाटे में गया, जबकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो फायदे का सौदा है। उन्हीं सड़कों पर प्राइवेट बसें चली रही हैं और एक बस मालिक एक लाता है बस, दूसरे साल दूसरी लाता है, तीसरे साल तीसरी लाता है और 10 साल में वो 10-20 बसें चला लेता है। और हमारे यहाँ निगम की बसें लगातार हर साल 2-4-5 घटती चली जाती हैं। तो इस बारे में विचार करना चाहिए कि खामी कहाँ है, क्या कमियाँ रह गई हैं। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अभी भी मैं इस बात की बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि आपको ट्रांजिट सिस्टम जो है, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आपको नेशनल वर्ल्ड क्लास लेवल का करना चाहिए। और वो इसलिए कि अब लोग मोबाइल पे अपने टिकट बुक कराने लग गए। पहले जैसी स्थिति अब नहीं रही मध्य प्रदेश में भी कि लोग घंटों तक इंतज़ार करना चाहते हैं। वो खुद अपने ई टिकट की सुविधा चूँकि सरकार दे रही है तो वो खुद अपने टिकट बुक कराएंगे। जब वो बुक कराएंगे तो जनता का हर आदमी को वो कंफर्टेबल बसें चाहिए, वो सरकार उपलब्ध करा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो प्रयास सरकार के हैं वो इसलिए सफल होंगे कि वो जनता के अनुकूल काम हो रहे हैं। लेकिन इसमें 2-3 बातें जो चिंता जायज़ हो रही है, जो श्याम सुंदर जी की तरफ से चाहे रमेश राठौर जी की तरफ से, कर्मचारियों को हितों का पूरा संरक्षण किया जाए। और बसों की आज भी ये कमी है, भले ही सड़कों पर बसें इतनी दौड़ रही हैं, लेकिन फिर भी बसें में आप देखिए किस कदर भीड़ भड़का रहता है। आपको ठसाठस बसें जा रही हैं, किसी भी रूट पे आप चले जाइए आप। बिल्कुल। तो बसों की दरकार है और लोगों की ये डिमांड है, तो उसको पूरा किया जाए और ये जो समस्या है उन पर भी ध्यान दिया जाए। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर सरकार का परिवहन सिस्टम ठीक होगा तो फिर सड़कों पर निजी वाहन भी कम दौड़ेंगे। पहले आप देखिए कि सरकारी बसों से लोग जाया करते थे ऑफिस, अब हर कोई स्कूटर से आ रहा है, हर कोई अपनी कार से आ रहा है। लेकिन मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर के ऑपरेटर बसों के किराए को लेकर मनमानी करते हैं, सरकार की इन बसों की वजह से वो मनमानी रुकेगी और सरकार एक तरह से कंट्रोल करेगी। क्योंकि मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि जब त्यौहार आते हैं, जब कोई उत्सव आता है, जब शादी ब्याह का सीजन चलता है, तो प्राइवेट बस के मालिक 1.5-2 गुना नहीं, 3-3, 4-4 गुना किराया लेते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि हवाई जहाज़ का किराया ये हमसे ले रहे हैं बसों के लिए। अगर भोपाल से आप चले जाइए, पूना चले जाइए, दूसरी जगह चले जाइए, तो ऐसा लगता है कि हवाई जहाज़ का किराया अगर 5,000 रुपये है तो ये 4,000 रुपये तो बस वाले वसूल करते हैं। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। श्याम सुंदर जी, सवाल ये नहीं कि कौन चला रहा है, सवाल है कि पहले बस चले। अभी आप मौजूद हैं, परिवहन निगम भी मौजूद है। ज़रूर आप जब ये काम कहेंगे, सरकार को लगेगा कि जो हमारे कर्मचारी वापस बेहतर चला सकते हैं, तो प्रयोग के तौर पर कुछ शहरों का जिम्मा सड़क परिवहन के निगम के लोग ले लें और साबित करें कि वो मुनाफे में ला रहे हैं और सेवाएं ठीक दे रहे हैं, तो जनता भी आपके साथ होगी। अभी तो जनता के सामने सड़क परिवहन के लोग विलेन हैं, बिजली महकमे के लोग विलेन की तरह हैं, खलनायक है। क्योंकि किसी का 5,000 का बिल आ रहा है, किसी का 10,000 का बिल आ रहा है। बिजली की बात कर रहा हूँ, सड़क परिवहन की भी ये स्थिति है। तो हम अच्छा काम करें, जनता तो आपके साथ 2 मिनट में हो जाएगी। अगर मीडिया आपके साथ है तो जनता भी आएगी। आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। देखो, बहुत अच्छी बात है, सरकार ने प्रयास किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मेरा जो कारण है
कि घाटा, बार बार घाटा घाटे घाटे की बात करके इस व्यवस्था पे हमें व्यवस्था के दोष को सुधारना चाहिए। और व्यवस्था के दोष को सुधारने के लिए जो चिंता का विषय है, मध्य प्रदेश में 4 बार कंपनी का प्रैक्टिकल किया गया है। एक बार जो प्रैक्टिकल हुआ था, आप देख रहे हैं, ये शहर में 4 शहरों में गाड़ी चल रही थी, ये भी कंपनी के माध्यम। 2018 में मोदी जी ने इंदौर में सूत्र सेवा के नाम से 1600 गाड़ियों का उद्घाटन किया था। वो भी कंपनी के माध्यम से चलाई। आज कहीं भी रोड पे नहीं दिख रही। आम जनता को और मीडिया को ये नहीं मालूम है। आप 23 जून 2018 गूगल पे जाएंगे, आपको सारी वास्तविक स्थिति दिख जाएगी कि क्या हुआ था। वो 1600 गाड़ियां आज कहाँ हैं। इसके पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने 4 कंपनियों का गठन किया गया था, 4 कंपनियों की भ्रूण हत्या हुई। तो मेरा चिंता का विषय है कि कंपनी को ना चलाते हुए इसको सार्वजनिक परिवहन सेवा को निगम के माध्यम से चलाए। निश्चित रूप से सरकार का अच्छा कदम है। शर्मा जी, आधुनिकता के शर्मा जी, एक सवाल है मेरा आपसे। एक बात तो आप मानेंगे कि ये बंद इसलिए हुआ क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था और कोई भी सरकार इसको रोक नहीं पाई। कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी थी, लोग बेईमान थे, इसलिए बंद होना पड़ा, क्योंकि बाकी राज्यों में ये बंद नहीं हुआ। मैंने कहा मध्य प्रदेश की मिट्टी में भ्रष्टाचार है। जी नहीं सर, मैं आपकी इस बात का खंडन कर रहा हूं। आप पूरे राष्ट्र को उठा के देख लें, जितने भी सड़क परिवहन निगम चल रहे हैं, कोई 22 पैसे प्रति किलोमीटर घंटा में चल रहा है, कोई 19 पैसे, कोई 23 पैसे। सड़क परिवहन निगम जितने भी चल रहे हैं देश में, कोई भी प्रॉफिट में नहीं है। सड़क परिवहन निगम का गठन का जो उद्देश्य था, वो मूल उद्देश्य था नो लॉस नो प्रॉफिट। किसी भी राज्य के विकास के लिए सड़क परिवहन निगम को अस्तित्व में यातायात सुचारू व्यवस्था देना अनिवार्य है। शर्मा जी, मैं यही तो आपसे सुनना चाहता था कि पूरे देश में सरकारी सड़क परिवहन निगम घाटे में है, तो कोई भी सरकार अब घाटे का सौदा नहीं करेगी, क्योंकि वो घाटा इसलिए नहीं कि कोई आप सस्ता करा ले रहे हैं, वो घाटा इसलिए भी नहीं कि आपको यात्री नहीं मिल रहे हैं, यात्री भी मिल रहे हैं। सरकार ने नई नई बसें भी दी है, हमने उनको बर्बाद किया। जब हम बर्बाद करेंगे तो भुगतेंगे भी हम। व्यवस्था का दोष है ना, मैं मान रहा हूँ ना, व्यवस्था के दोष को सुधारे। हम बोल तो रहे हैं बार बार, घाटे का कोई प्रश्न नहीं उठता, सिर्फ व्यवस्था के दोष को सुधारे। ठीक। शर्मा जी, रमेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बसों की स्थिति का कारण ये है कि आप पूरे देश में चल रही हैं, वो वहाँ ज्यादातर फायदे में है, लेकिन एमपी में घाटा इसलिए हुआ कि जो पूरे देश में बसें चल रही हैं वो पैसेंजर फाल्ट योजना पे चल रही हैं। वो एमपी पे जो बसें चल रही थी वो कंडक्टर फाल्ट योजना पे चल रही थी। मतलब कहने का मतलब ये मैं समझाना चाहता हूँ कि चेन्नई या कहीं पे भी आप चलिए, तमिलनाडु, यदि कोई वहां चेकर आता है तो वो पैसेंजर का टिकट चेक करता है कि आपने लिया कि नहीं, उस पर पेनाल्टी लगाता है। वो पेनाल्टी लगाने के कारण जो भी पैसेंजर पहले वहां बस में चढ़ता है, सबसे पहले वो टिकट लेता है कि आएगा वो मुझ पर पेनाल्टी 500 रुपए की ठोकेगा। और यहाँ क्या था, कंडक्टर फॉल्ट। यहाँ पे पैसेंजर पे कोई दोष नहीं था, यहाँ कंडक्टर को पकड़ते थे कि शर्मा जी, राठौर जी, 1 मिनट आप बताइए, कंडक्टर का काम क्या है? टिकट देना है ना? नहीं, 1 मिनट, टिकट देना कंडक्टर काम है। हम क्या कह रहे हैं, यात्री टिकट ले, तो फिर कंडक्टर का काम टिकट देना, वो कर नहीं रहा है। मेरा कहना ये कि हम अपना काम करें। यहाँ पे कई बार मांग की गई कि आप पैसेंजर फॉल्ट योजना लागू कीजिए, चलिए, लेकिन देश के अंदर, पूरे देष के अंदर सभी राज्यों में पैसेंजर फॉल्ट योजना है। पैसेंजर टिकट लेके बैठते हैं कंडक्टर। असल में क्या है, हम अपना काम नहीं करना चाहते और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पूरे देश में है, कंडक्टर से लोग आकर टिकट देते, वो किसी के पास नहीं जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन हम अपना काम तो करें। दिक्कत ये कि यहाँ तक भी ठीक है योगी राज जी, टिकट का मसला हो गया, मेंटेनेंस तो यात्री नहीं करेगा, गाड़ी का मेंटेनेंस कौन करेगा? वो ही करेंगे ना जो उसको संचालित कर रहे हैं। अभी तक सरकार कर रही थी, निगम कर रहा था, अब प्राइवेट सेक्टर के लोग कर रहे हैं, वो भी यहाँ एक तरह से लूट के जा रहे हैं। बीसीसीएल वाले आते थे, उन्होंने ठेका लिया मेंटेनेंस करने का, पैसे लिए और चले गए, मेंटेनेंस ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सिस्टम के लोग हैं, मैं ड्राइवर कंडक्टर तो बहुत छोटी इकाई है, उससे ऊपर के लोग वो बेईमान हैं, उनको दंडित करने की जरूरत है। यात्रियों को तो हम कर सकते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम टिकट लो, नहीं लोगे तो 500 रुपये जुर्माना। कंडक्टर वहाँ खड़ा रहेगा, वो अपना हिलेगा नहीं जगह से, और टिकट आके उससे लें। तो फिर मशीन लगा दे, कंडक्टर की जरूरत क्या है? आप मशीन लगाइए, जैसे आप घुसेंगे, थम जैसे वो होता ना, कई जो मॉल होते हैं वहाँ आप जाएंगे तो अपने आप टिकट निकलता है गाड़ी पार्क करने के लिए, तो फिर कंडक्टर की नाम की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आपकी राय बहुत छोटी है। कंडक्टर तो छोड़िए, बिना ड्राइवर के बसें चल रही हैं, अब तो ये जमाना आ गया है।
तो ड्राइवर हाँ, लेकिन कंडक्टरों की चिंता करनी चाहिए, ड्राइवर की चिंता करनी चाहिए। ठीक बात है, उसमें होना चाहिए। लेकिन ये जो बसें शुरू हो रही है, ये जो ई टिकटिंग वाली बुक है बसें, ये तो ऑलरेडी पहले से बुकड होंगी। हाँ। ये आप अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, तो इक्का दुक्का लोग ही होंगे तो जो टिकट लेंगे। अब कंडक्टर की भूमिका कम है, मेंटेनेंस की भूमिका बड़ी हो जाएगी कि गाड़ी का मेंटेनेंस प्रॉपर हो, वो खराब ना हो, सर्विसेज ठीक रहे, एसी है तो एसी चले, गाड़ियों के टायर वायर ठीक हो, लाइट ठीक हो, और गाड़ी ऐसा ना हो कि हॉर्न छोड़ के पूरी गाड़ी बज रही हो। ये व्यवस्था हो जाएगी तो मुझे लगता है कि बेहतर है। आपकी बहुत छोटी टिप्पणी नहीं, होगी। और इसमें सुरक्षा के भी मापदंड जो अक्सर जो लगातार हम सड़क दुर्घटनाओं के मामले सुनते रहते हैं जी। उस पर कंट्रोल किया जाए, और सरकार इस कंपनी को फ्री हैंड बिल्कुल भी ना दे। ये जो चिंता बार बार जो आ रही है, कंपटीशन का चूंकि दौर है, सरकार भी नहीं चाहती कि हम घाटे में चलें, लेकिन इतना भी ना हो जाए कि मनमानी पे उतारू हो जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की मनमानी की वजह से ही तो आप ये लेके आ रहे बिल्कुल, हैं। मैं इसमें अंतिम बात जोड़ूंगा कि अभी भी प्राइवेट सेक्टर की चुनौती सरकार के इस कंपनी वाले सिस्टम को रहेगी, क्योंकि बसों का टाइमिंग, सवारियों का भरना, वो प्राइवेट सेक्टर की जो बसें हैं वो फुल जाएंगी, और ये सब बसें खाली जाएंगी, क्योंकि बसों का जो टाइमिंग का स्लॉट रहेगा, जो एक तरह से परिवहन खुद विभाग तय करता है, उसमें दिक्कत जाएगी। 11 बजे प्राइवेट सेक्टर की बस निकल गई, फिर 12 बजे सरकारी बस आ रही है, मालूम हुआ कि सारी सवारी ढोली गई। इसमें झगड़े भी होंगे, गाड़ियां खराब भी की जाएंगी, साजिश होंगी, षड्यंत्र होंगे। बहुत बड़ा काम है। श्याम सुंदर जी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, चूंकि चर्चा का वक्त कम है, नहीं तो मैं अगले दौर की बातचीत में जरूर श्याम सुंदर जी आपसे हम पूछेंगे कि आपका तजुर्बा क्या कहता है, किस तरह की दिक्कतें आती थी और किस तरह के उपाय आपके दिमाग में हैं, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आज तो हमने सिर्फ इतना कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर सरकारी बसों की वापसी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ये कुनबा बढ़ेगा, लोगों को सुविधाएं देगा, किराया नियंत्रित होगा, सर्विसेज अच्छी होगी, और जो ठप्पा लगाया कि मध्य प्रदेश के लोग बेईमान हैं, सड़क परिवहन निगम को बर्बाद कर दिया था, अब किसी कंपनी के जरिए से ही, और कुछ जो श्याम सुंदर ने कहा कि सड़क परिवहन निगम भी कुछ बसों को चलाए, तो दोनों चीज़ों के टेस्ट हो जाएंगी। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा कि वो आज इस चर्चा में शामिल हुए। शर्मा जी आपका साधुवाद, रमेश जी आपका धन्यवाद, और योगीराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चर्चा में शामिल हुए। बखबर में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।